कहानी उस शख्स की है जो लगभग 45 की उम्र में अपनी पत्नी को खो बैठा। लोगों ने कहा अब तो दूसरी शादी कर लो, पूरी उम्र पड़ी है, अकेले कैसे रहोगे। मगर उन्होंने एक ही बात कही, वो मुझे एक अमूल्य तोहफा दे गई है, मेरा बेटा। अब मेरी जिंदगी उसी की परछाई में कटेगी। वो जी जान से बेटे की परवरिश में जुट गए। बेटा बड़ा हुआ, कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगा। जब व्यापार समझ गया, पिता ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और कहा, अब तू संभाल, मुझे अब बस चैन चाहिए। फिर एक दिन बेटे की शादी भी हो गई। पिता ने बहू को पूरे घर की जिम्मेदारी सौंप दी। हर काम से अपने को पीछे खींच लिया। अब बस एक आदत रह गई थी, दोपहर में बेटे के लौटने से पहले एक थाली खाना और कभी कभार कुछ साधारण सी मांग जैसे दही या अचार। लेकिन उस दिन पिता ने दही मांगा और बहू ने साफ मना कर दिया, आज दही नहीं है। पिताजी ने चुपचाप खाना खत्म किया, कुछ नहीं कहा और रोज की तरह ऑफिस निकल गए। लेकिन इस बार बेटे ने भी सब सुना, और जब वो खुद खाने बैठा तो उसकी थाली में एक कटोरी दही थी जो बहू ने खुद परोसी थी। बेटा चुप रहा, मगर दिल के भीतर कुछ हिल गया था। कुछ दिन बाद बेटे ने पिता से कहा, पापा कल आपको कोर्ट चलना है। पिता ने चौंक कर पूछा, कोर्ट क्यों? बेटा मुस्कुराया नहीं, बस शांत लहजे में बोला, कल आपकी शादी है। पिता अवाक, क्या पागल हो गया है तू? न मुझे पत्नी चाहिए, न तुझे माँ, क्या जरूरत है इस नाटक की? बेटा बोला, बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे माँ की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ही मेरी माँ भी बनकर खड़े रहे। और आपको पत्नी की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अकेले ही दोनों किरदार निभा चुके। तो फिर ये शादी क्यों? पिता ने दोबारा पूछा। बेटे की आंखें नम हो गईं। पापा, ये शादी मैं आपके लिए नहीं, दही के लिए करवा रहा हूँ। क्योंकि कल से आप अकेले इस घर में रहेंगे और मैं किराए के घर में पत्नी के साथ। आपके ऑफिस में भी एक नौकर की तरह काम करूंगा और वेतन लूंगा, ताकि मेरी पत्नी को ये समझ आए कि दही सिर्फ दूध से नहीं, आदर और परवाह से भी जमता है। एक सन्नाटा छा गया था। पिता की आंखें छलक उठी। बेटे ने उनके पैर छुए और चुपचाप चला गया। सीख, माँ बाप अगर हमारी ज़रूरतों के एटीएम बन सकते हैं, तो क्या हम उनके सम्मान का आधार कार्ड नहीं बन सकते? अगर उन्होंने हमें बिना शिकायत की जिंदगी दी है, तो क्या हम उन्हें थोड़ी सी इज्जत और आदर नहीं दे सकते? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और को भी याद दिलाने की ज़रूरत हो कि दही न होना सिर्फ एक बहाना नहीं था, एक इम्तिहान था। चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम।